बंदे जी आप संघर्ष करो, बंदे जी आप संघर्ष करो। बंदे जी आइए भाई। तो आप सभी को ये जानकर अति प्रसन्नता होगी कि ये बहुत ही अद्भुत है। और आप देखिए ये सभी समर्थक देख सकते हैं कि बोधगया जी से अभी बाहर निकल रहे हैं। सभी साथियों को जय भीम जय भारत। मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, बौद्ध गया में एक आंदोलन जो कि बौद्ध गया माँ बोधि के लिए चला था, उस मुक्ति के लिए आंदोलन था। और उस बौद्ध मुक्ति के आंदोलन में जो बढ़ चढ़कर जो संघर्ष किया था भंते विनयचार्य जी के द्वारा किया गया संघर्ष, और उनके ही कुछ भिक्षुओं के द्वारा उनको जेल भिजवा दिया गया था। और जो मनुवादी सरकार, उसने बौद्ध भिक्षु विनयचार्य जी को जेल में डाल दिया था। आज 67 दिन बाद बौद्ध भिक्षु विनयचार्य जी की रिहाई हुई है। आज शाम को करीब 7 बजे बौद्ध भिक्षु भंते विनयचार्य जी जो कि जेल से बाहर आए, और जेल से बाहर आते ही बहुजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जो बौद्धिस्ट हैं, बौद्ध समाज है, वो बाबा साहब के प्रति समर्पित, बाबा साहब के प्रति उनके जो विचारधारा, बौद्ध भिक्षु जो कि विनयचार्य जी जो कि आज 67 दिन बाद रिहा हुए, उस जेल के अंदर रहकर अपना जीवन काटना मुश्किल रहता है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा जेल के अंदर रहकर जीवन काटना बड़ा मुश्किल होता है। और आज 67 दिन बाद उनकी रिहाई हुई। किस तरीके से उनका जो संघर्ष रहा, बहुजनों ने उसी संघर्ष के प्रति बौद्ध भिक्षु विनयचार्य जी का भव्य स्वागत किया। जेल से बाहर आते ही उनके स्वागत के लिए हजारों लोग इकट्ठे हो गए, और वो पल बिहार के लिए एक गौरवान्वित पल, बौद्ध समाज के लिए एक गौरवान्वित पल, जिस पल बौद्ध भिक्षु के एक सम्मान में समाज एकत्रित हुआ। और उनके जो है जो संघर्ष को देखा जाए, वो संघर्ष जो कि बौद्ध गया बौद्ध मुक्ति आंदोलन का एक आंदोलनकारी के रूप में उनका जो संघर्ष रहा, उस संघर्ष को किस तरीके से बौद्ध भिक्षु विनयचार्य जी ने निभाया, और उनके कुछ भिक्षुओं के द्वारा उनके प्रति जो घृणा रखने की जो सोच बनी, उनके प्रति एक विपरीत सोच बनाई, और उस सोच के तहत उनको जेल भिजवा दिया गया। और आज उन्हें जेल से जब रिहाई मिली तो बाहर आते ही उनका भव्य स्वागत हुआ। अब बात की जाए कि जो बौद्ध भिक्षु जो कि बाबा साहब के प्रति भी समर्पित हैं, वो बौद्ध समाज के प्रति तो समर्पित ही हैं, लेकिन बाबा साहब के प्रति भी समर्पित है। क्योंकि जो हमारे देश के अंदर जो संवैधानिक के प्रक्रिया के तहत जो सभी धर्मों को समान अधिकार मिले, उसी अधिकार के तहत जो बौद्ध समाज है उसे भी अपने अधिकार मिलने चाहिए थे। लेकिन आज़ादी के बाद भी 75 साल के बाद भी आज भी बौद्ध समाज को वो अधिकार नहीं मिल पाई। बौद्ध मंदिर कहें बौद्ध गया के अंदर, उस पर आज भी ब्राह्मणों का कब्जा है, और ब्राह्मणों ने उस कब्जे को नहीं छोड़ा। उसी कब्जे को छुड़ाने के लिए, उस बौद्ध मंदिर को ब्राह्मणों से मुक्त कराने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था। और उस आंदोलन के जो शिकार हुए भंते विनयचार्य जी। लेकिन किसी भी शाम का सवेरा होता है, उसी तरीके से भंते विनयचार्य जी जेल से बाहर आए, और जेल से बाहर आते ही उनके समर्थकों ने किस तरीके से उनका भव्य स्वागत किया, ये
देखने को बनता है। लेकिन जो आज आज जो कि बहुजन समाज को जो एक खुशी मिली है बौद्ध भिक्षु के रिहाई पर, और उन्होंने बौद्ध भिक्षु से पुनः आंदोलन को जारी रखने के जो आग्रह किया, उन्होंने नारे लगाए और नारों के साथ उनका जो स्वागत हुआ, वो एक ब्राह्मण समाज के लिए कुछ सोचने का विषय बनता है। क्योंकि ब्राह्मण समाज जो कि बौद्ध गया को बौद्ध भिक्षुओं के हवाले नहीं करना चाहता। बौद्ध गया बोधि मंदिर जो है वो बौद्धों का मंदिर है, लेकिन उस पर आज भी ब्राह्मण ने कब्जा करके रखा है। किस तरीके से ब्राह्मण जो कि अपना वर्चस्व बनाकर रखना चाहता है, किस तरीके से ब्राह्मण आज भी जो दलित समाज है उसको दबा के रखना चाहता है। लेकिन आज जो कि दलित समाज जाग चुका है और वो उसी व्यवस्था को दोबारा जो है जो चाहते हैं जो ब्राह्मण, उसको उसी प्रकार से उसको मुंह तोड़ जवाब भी दे रहा है। उस संघर्ष तो करना पड़ रहा है, लेकिन संघर्ष का जवाब भी बहुजन समाज उससे ब्राह्मणवादी व्यवस्था को दे रहा है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो कि आज जो अपंग हो चुकी है, लूली लंगड़ी हो चुकी है, उस व्यवस्था के लिए जो बहुजन समाज है वो आगे खड़ा है। किस तरीके से जो उनको गुलाम बनाया गया था, हजारों सालों की गुलामी झेलने के बाद अब बाबा साहब ने उनको जो आज़ादी दी, उस आज़ादी का जो परिणाम उन्हें जो मिला वो ब्राह्मण समाज किसी तरीके से सहन नहीं कर पा रहा। ब्राह्मण समाज के जो जहन में उनकी आज़ादी नहीं हो पा रही। जो आज भी ब्राह्मण समाज यही चाहता है कि जो दलित समाज है वो उनका गुलाम बना रहे। बाबा साहब की अनुकंपा से जो अधिकार मिले और अधिकारों के बल पर जो आज बहुजन समाज जाग चुका है, उसका परिणाम जो देखने को मिलता है कि बहुजन समाज के जो तमाम योद्धा आज अपनी आवाज उठा रहे हैं और अपनी आवाज के साथ अपने समाज को एकत्रित कर रहे हैं, और एकत्रित होकर वो समाज जो कि बिखरा हुआ था उसे जोड़कर बाबा साहब की उसी विचारधारा पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो विचारधारा बाबा साहब ने दी थी संघर्ष करने की और एकत्रित होने की, तो आज जो बहुजन समाज जागा है उसके बहुजन समाज के जो विचारधारा एकत्रित हुई है। और आज जब जो संघर्ष कर रहा है तो जो मनवादी हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब मनवाद खत्म होगा, ब्राह्मणवाद का सफाया होगा और फिर से देश के अंदर वही बौद्धिस्ट समाज का जन्म होगा, वही बौद्धिस्ट विचारधारा का प्रसार प्रचार होगा, देश खुशहाल होगा और जो देश के अंदर एक बुद्ध की विचारधारा को अपनी जगह मिलेगी। बाबा साहब अम्बेडकर को वो जो कोटि कोटि नमन जो कि पुनः जो कि ब्राह्मण समाज को खत्म करके और बौद्धिस्ट समाज की स्थापना करने में उनका जो सहयोग रहा। और अगर आप सब हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।